विद्या बालन की गिनती देश की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में होती रही है जिन्होंने सिर्फ अपनी जिद और अपने किरदारों के प्रति अपने समर्पण से हिंदी सिनेमा में महिला प्रधान भूमिकाओं वाला पूरा एक अलहदा सिनेमा खड़ा कर दिया। उनकी ही फिल्म डर्टी पिक्चर ने तापसी पन्नू, नुसरत भरूचा, परिणीति चोपड़ा, हुमा कुरैशी और न जाने कितनी ही एक्ट्रेसेस को महिला प्रधान भूमिकाओं वाले फिल्मों में अपनी कुव्वत और किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित किया। और सच ये भी है कि विद्या बालन की ही फिल्मों ने इस तरह के सिनेमा से दर्शकों को दूर करना भी शुरू किया। अब हालत ये है कि ऐसे फिल्मों को सिनेमा घर मिलना दूभर हो रहा है। कोरोना काल खत्म होने के बाद भी ऐसी फिल्में सिर्फ ओटीटी पर रिलीज होती रही हैं। शगुन अच्छा था कि विद्या बालन की सी कड़ी की अगली फिल्म नियत की सिनेमा घरों में एंट्री हुई, लेकिन अगर इस फिल्म को बनाया भी ढंग से गया होता तो ये हिंदी सिनेमा की तमाम अभिनेत्रियों के लिए एक नया प्रस्थान साबित हो सकती थी। फिल्म नियत की कहानी की बात करें तो इसमें अरबपति बिजनेसमैन आशीष कपूर से कहानी शुरू होती है। वो स्कॉटलैंड में समुद्र के किनारे बनी अपनी विला में अपने कुछ खास दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। दोस्त आते हैं और डिटेक्टिव मीरा राव भी खास मेहमान के रूप में आशीष कपूर के जन्मदिन की इस पार्टी में शामिल होती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब हल्ला मचता है कि आशीष कपूर की हत्या की गई है। आशीष कपूर की मौत कैसे हुई उसकी पड़ताल ही फिल्म की धुरी बन जाती है, जिसके चारों तरफ इसके किरदार चक्कर काटने लगते हैं। मीरा राव एक एक कर गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती है। शक के दायरे में पार्टी का हर मेहमान है और हर मेहमान के दिल में छुपी बातें भी इस हत्या का आधार बनाने की तरफ इशारा भी करती है। अगर आपको ये पढ़ते हुए डेनियल ग्रेग की नाइव्स आउट सीरीज की फिल्म याद आ रही हो तो आप गलत भी नहीं है। फिल्म नियत में मीरा राव बनी विद्या बालन की एंट्री सीबीआई अधिकारी के रूप में होती है, जो आशीष कपूर को गिरफ्तार करके भारत वापस लाना चाहती है। इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी विद्या बालन ही है। ना तो उनका किरदार कायदे से लिखा गया है और ना ही विद्या बालन ने अपने इस किरदार का अतीत और उसके काम करने के तरीकों पर ही कुछ खास काम अपनी तरफ से किया है। कैमरे के सामने वो कुछ यूं प्रकट होती है कि उनके अभिनय का सिनेमा से संपर्क ही टूटता नजर आता है। बाकी किरदारों के मन में इस किरदार के लिए कोई आदर सम्मान नहीं है। डायलॉग्स ऐसे लिखे गए हैं जैसे दो टपोरी आपस में बात कर रहे हो। निर्माता विक्रम मल्होत्रा के साथ विद्या बालन ने अभी हाल के दिनों में कुछ सशक्त महिला प्रधान फिल्में की है, लेकिन इस बार दोनों की जोड़ी वो कमाल दोहराती नहीं दिखती। अभिनेत्री विद्या बालन की 4 साल बाद फिल्म नियत के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी हो रही है। आखिरी बार वो बड़े पर्दे पर फिल्म मिशन मंगल में साल 2019 में नजर आई थी। इसके बाद की विद्या बालन की फिल्में शकुंतला देवी, शेरनी और जलसा सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई। बड़ी उम्मीदें थी कि विद्या बालन एक बार फिर से बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाएंगी, लेकिन उनकी एक्टिंग से इस बार उनके फैंस को भी निराशा ही होने वाली है। राहुल बोस ने फिल्म में जिम्मी मिस्त्री की भूमिका निभाई है। जिम्मी मिस्त्री अपने भांजे रायन कपूर के मन में उसके सौतेले पिता आशीष कपूर के खिलाफ इतना जहर भर देता है कि वो अपने पिता को भरी पार्टी में घूसा मार देता है। समझ नहीं आता कि इस सीन के पीछे राइटर की मंशा क्या रही होगी। निर्देशक की सोच पर भी ऐसे सीन्स को देखकर तरस ही आता है। राहुल बोस के पास एक अच्छा मौका था खुद को चमकाने का, लेकिन उनकी ओवर एक्टिंग ने सब मामला गोबर कर दिया है। फिल्म नियत के बाकी के कलाकारों की अगर बात करें तो आशीष कपूर की भूमिका में राम कपूर ने बेहतर काम करने की कोशिश की है। बाकी कलाकारों में दीपनिता शर्मा, शशांक अरोड़ा, शहाना गोस्वामी, नीरज काबी, अमृता पुरी, प्राजक्ता कोहली, निकी, अनेजा वालिया के परफॉर्मेंस में कुछ खास बात नहीं है। हाँ, फिल्म के अंतिम दृश्यों में शेफाली शाह ने महज चंद मिनट में पूरी वाहवाही बटोर ली। जो काम विद्या बालन को पूरी फिल्म में करना चाहिए था वो शेफाली शाह महज चंद मिनटों में कर गई। एकता टाइगर, धूम 3, बजरंगी भाईजान जैसी कई फिल्मों में हिट गीत लिख चुकी कौसर मुनीर ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन ये डायलॉग्स बहुत ही हल्के हैं। विद्या बालन को लेकर इससे पहले शकुंतला देवी जैसे फिल्म बना चुकी निर्देशक अनु मेनन से इस बार भी एक बेहतर फिल्म की उम्मीद थी, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत निराश किया। आपने क्या ये फिल्म देखी? और अगर देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।